फिर से स्वागत है आपका इंडियन कोचिंग गुरु के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। एक साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसको हम लोग पीडब्ल्यू एनसेट एग्ज़ाम बोलते हैं। सो 2025 में ये एग्ज़ाम हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। सो चलते हैं और आगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। कोई भी स्टूडेंट जो 5th 6th 7 8 9 10th 11th 12th एंड 12th पास आउट हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 11th 12th एंड 12th पास आउट वाले बच्चे केवल जो साइंस स्ट्रीम से हैं, पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल सा पर्पस है कि अगर आपको पीडब्ल्यू के विद्यापीठ सेंटर या पाठशाला सेंटर में एडमिशन लेना है आईआईटी, नीट या फाउंडेशन की तैयारी के लिए, तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। विद्यापीठ और पाठशाला में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। विद्यापीठ एक कंप्लीट ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे क्लासेस आपकी फिजिकल मोड में, वहाँ पे टीचर्स आके ऑफलाइन आपको फेस टू फेस पढ़ाते हैं। पाठशाला भी एक फिजिकल सेंटर है, लेकिन वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं होंगे जो आपको फेस टू फेस पढ़ाएंगे। आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, स्क्रीन पे लाइव क्लासेस लेते हैं, लेकिन आपके सपोर्ट्स के लिए, आपके डाउट्स के लिए यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये डिफरेंस है विद्यापीठ की और पाठशाला में। नाउ ये एग्ज़ाम एक साल में एक बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। एग्ज़ाम का फ़ी जो है वो फ्री है, कोई भी फ़ी नहीं है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो जो फर्स्ट है वो आप पीडब्ल्यू के वेबसाइट पे जाके, फिजिक्स वाला के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कुछ जो पीडब्ल्यू के सेंटर्स हैं वहाँ पे भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्कूल में भी चेक कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई पीडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव विजिट किए हैं और वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन हुई है, तो आप अपने स्कूल के थ्रू भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। तो टोटल जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सभी क्लासेस के बच्चों के लिए सेम टाइम है। टोटल जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इसमें, चूँकि लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो, बट इसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, चूँकि मैंने कई सारे सेंटर्स पे भी पूछा। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चंस पेपर की बात है, जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लेवल 1 एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद लेवल 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। तो इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताता हूँ। एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में एग्ज़ाम हो रहा है। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का मोड चूज कर सकते हैं। एग्ज़ाम की टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन की, तो एग्ज़ाम का, इससे पहले एग्ज़ाम की डेट्स को देखते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो डेट है 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर, मतलब हर दिन ये एग्ज़ाम होगा। 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में हर दिन ये एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होगा वो 24 आवर्स की लॉगिन है। सपोज कीजिए कि 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम का डेट आपने रखा है, तो 4 अक्टूबर में किसी भी टाइम आप लॉगिन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, और 1 घंटे में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात अगर करते हैं, तो ऑफलाइन का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 4 डेट में हो रहा है, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर को। इसका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो सुबह 2 स्लॉट्स में एग्ज़ाम होंगे। एक तो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, दूसरा शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो 5th क्लास से 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी से आएंगे, मतलब साइंस, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी। इसी तरह से क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं और आगे चल के अगर नीट या आईआईटी की तैयारी आप करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। जो नीट की तैयारी आगे चल के करना चाहते हैं, जो आगे चल के आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा, और मेंटल एबिलिटी सबके लिए मैंडेटरी है। क्लास 11th एंड 12th की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। जो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बॉटनी एंड जोलॉजी। और इसी तरह से जो इंजीनियरिंग के लिए उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। सैम्पल पेपर अवेलेबल है। जब आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसी में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर दिख जाएगा।
इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर को आउट हो जाएगा लेवल 1 का। आगे चलते हैं कैश प्राइज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये कैश प्राइज जो अभी लेवल 1 एग्ज़ाम हो रहा है, जो अक्टूबर में हो रहा है, उसके बेसिस पे नहीं मिलेगा, बल्कि जो बच्चे लेवल 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उनका दोबारा से एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम नवंबर में होगा। डेट अभी इसका फाइनल नहीं है कि किस डेट को होगा। साथ ही साथ उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद, सेकंड लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू राउंड भी होगा। उसके बाद जो रैंकिंग में स्टूडेंट आएंगे उनको इस तरीके से कैश अवार्ड दिया जाएगा। सो बात करते हैं 8 और 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कैश प्राइज क्या होगा। तो ऑल इंडिया रैंक 100 तक के बच्चे, 1st to 100 तक के बच्चे कैश अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। मीन्स 8 क्लास से फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, और इसी तरह से 9th क्लास के जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा। 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास में 400 बच्चों को कैश प्राइज मिलेगा जो टॉप फर्स्ट रैंक से लेके 400 रैंक के बीच में आएंगे ऑल इंडिया में, अपने क्लास के बच्चों में उनको कैश अवार्ड मिलेगा। इसी तरीके से 11th क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैश अवार्ड है वो ऑल इंडिया लेवल पे 200 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और इसमें दोनों ही स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए अलग अलग कैश अवार्ड है। मेडिकल के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके 200 बच्चों को अलग से कैश प्राइज मिलेगा, और जो इंजीनियरिंग के लिए हैं उनको अलग से मिलेगा। मतलब स्ट्रीम वाइज अलग अलग 200 रैंक तक के बच्चों को कैश अवार्ड मिलेगा। सो 11th क्लास में इन टोटल 400 स्टूडेंट्स होंगे जो कैश प्राइज के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से क्लास 12th की बात करते हैं तो 12th स्टडिंग एंड 12th पास्ड बच्चे जो पास कर चुके हैं, यहाँ पे 50 बच्चों को कैश अवार्ड मिलेगा ऑल इंडिया रैंक में जो 1st से 50 के बीच में आएंगे। यहाँ पे भी स्ट्रीम वाइज अलग अलग कैश प्राइज हो गए। तो मेडिकल में 50 बच्चे जो मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे, और इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो 50 अलग। सो इन टोटल अगर मैं बात करूँ सो टोटल 100 स्टूडेंट्स होंगे जो कैश प्राइज के लिए एलिजिबल होंगे। 12th क्लास में 100, 12th पास में 100। सो टोटल इस तरीके से देखें तो 12th स्टार्टिंग एंड 12th पास मिला के टोटल 200 स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी दुख की बात है कि 5th, 6th एंड 7th क्लास के बच्चों को कोई कैश अवार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ PW एनसेट इज़ नाउ लेवल 1। तो अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लेवल 1 एग्ज़ाम हो रहा है। इसके बाद जब रिजल्ट इसका आएगा 25 अक्टूबर को, उसके बाद लेवल 2 का एग्ज़ाम होगा, और जो बच्चे लेवल 2 क्लियर करके साथ ही साथ इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे वही बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। नाउ अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने लेवल 1 दिया लेकिन लेवल 2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन बच्चों को ट्यूशन फी पे कुछ स्कॉलरशिप परसेंटेज प्रोवाइड की जाएगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। किसी को 90% ट्यूशन फी पे, किसी को 80%, किसी को 50, 60 बेस्ड ऑन द मार्क्स। आप कैश अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन स्कॉलरशिप आपको मिलेगी जिसके बेसिस पे आप PW के सेंटर्स पे एडमिशन ले सकेंगे। नाउ ये वो कैश प्राइस का चार्ट है। तो अगर इसको आप रेफ़र करें तो क्लास 7, 8 एंड 9th के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रैंक जो बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज होगा। तो 7th क्लास के फर्स्ट रैंक को भी 1 लाख मिलेगा, 8th क्लास के फर्स्ट रैंक को भी 1 लाख मिलेगा, 9th क्लास के फर्स्ट रैंक को भी 1 लाख मिलेगा। सो इन टोटल 100 स्टूडेंट्स होंगे जो कैश प्राइज के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब 7th क्लास से 100 स्टूडेंट, 8 से 100 एंड 9 से 100। बाकी आप रैंक वाइज चेक कर सकते हैं। सेकंड रैंक को 75,000 है, थर्ड रैंक को 50,000 है। उसके बाद 4 से लेकर 10th रैंक तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको 35,000 ईच मिलेगा। हर एक बच्चे को 35,000 मिलेगा। इसी तरह से लास्ट रैंक देखते हैं। 56 रैंक से लेके 100 रैंक के बीच में जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को 5,000 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं क्लास 10th एंड 11th क्लास में जो स्टार्टिंग स्टूडेंट हैं और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है जिन्होंने, सो यहाँ पे कैश प्राइज उनके लिए अलग है। अगर किसी का फर्स्ट रैंक आता है, आप 10th क्लास से स्टार्टिंग है तो आपको 2 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज मिलेगा। अगर आप 11th क्लास से स्टार्टिंग है तो 1,50,000 अगर आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है आपके क्लास के बच्चों में। बाकी के रैंक्स आप देख सकते हैं जिस जिस तरह से रैंक्स है और उसके नीचे कैश प्राइज मेंशन किया गया। 12th क्लास स्टडिंग एंड 12th पास वाले बच्चों की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके लिए जो कैश प्राइज है
1,50,000 है अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक पे 1 लाख, थर्ड रैंक पे 75 और इस तरह से आगे आप दे सकते हैं। तो 50 बच्चों को मिलेगा 12th स्टार्टिंग एंड पास में से, तो उनको 20,000 है जो कैश अवार्ड लास्ट होगा। ना वो आगे चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे मैंने सारे क्लासेस का सिलेबस आपके लिए दे दिया। तो ये 5th क्लास का सिलेबस है जिसमें चैप्टर्स के नेम भी लिखे हुए हैं, मैथ, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, और उसके नीचे एग्ज़ाम का पैटर्न भी लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब साइंस से आपके 22 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 10 क्वेश्चन होंगे और IQ मेंटल एबिलिटी से 8 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 मार्क्स होंगे एवरी करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट किया है। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, जैसा इसमें लिखा है। बाकी एग्जैक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा। मीडियम जो है वो इंग्लिश ही होगा, तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। 1 घंटे का ये पेपर है। सो ये 5th क्लास का सिलेबस था। बहुत शॉर्ट में देखते हैं, ये 6th क्लास का सिलेबस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को। नाउ ये 7th क्लास का सिलेबस है, तो यहाँ पे भी मैथ, साइंस, बायो और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, मतलब साइंस, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी से। नीचे आपका दिया हुआ अगेन बाइफरकेशन क्वेश्चंस का। ये 8th क्लास का सिलेबस है, तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे भी टोटल 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 9th क्लास का सिलेबस है, तो यहाँ पे भी मैथ, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी आ रहा है। ये 10th क्लास का सिलेबस है, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगेन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी पहले बताया था, कि जो बच्चे 10th क्लास में स्टडिंग है और आगे अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से आएंगे केवल। आपके क्वेश्चंस में बायोलॉजी नहीं होगा। जो बच्चे आगे चल के बायो के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से केवल क्वेश्चन आएगा, उसमें मैथमेटिक का क्वेश्चंस नहीं होगा। 11th क्लास की बात करते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से क्वेश्चन आएगा। ये उनके टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से 11th क्लास की नीट की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो 2 पार्ट में अगेन बॉटनी एंड जूलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। नीचे बाइफरकेशन दिया हुआ है कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। एक और चीज़, यहाँ पे आपके 11th नीट में टोटल 60 क्वेश्चंस लिखा हुआ, बट आई एम नॉट श्योर अगेन कि ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है या एग्जैक्टली क्या है, बट अदरवाइज जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 40 क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह से क्लास 12th की बात करते हैं, तो जेई के लिए, तो जेई में भी ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्वेश्चंस आएगा। और 12th जेई एंड 12th नीट का जो सिलेबस है, साथ ही साथ जो 12th जेई और 12th नीट का 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए, वो दोनों सिलेबस सेम है। मतलब 12th स्टडिंग एंड 12th पास आउट वाले बच्चों का सेम सिलेबस आ रहा है, जो टॉपिक्स है। ये 12th नीट वालों का सिलेबस है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन कनेक्ट टू इंडियन कोचिंग गुरु, और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। डू वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।